स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय कासिम सर में स्वागत है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर आपको हम पढ़ाते रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 30 तक हुआ था, त्रिकोणमिति 8 के ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम 31 क्वेश्चन नंबर 31 को बताने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है आपके बुक में, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो आपको जांच करना है। जांच का मतलब आपको दिखाना है, शो करना है। तो जांच कीजिए, क्या जांच करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बराबर है या नहीं वही आपको बताना है। तो अगर बराबर हो जाएगा LHS RHS तो समझ लीजिए है, अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका सलूशन क्या है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया है 3 cot a बराबर 4, तो अगर हम इससे cot a का मान निकालें तो ये 3 आपका इंटू में है, इस साइड लाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो cot a बराबर 4/3। अब ध्यान दीजिएगा 4/3 है। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि cot का जो रेशियो होता है क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आधार बटे लंब है, इसे हम कंपेयर करेंगे तो आधार की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और लंब की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे ट्रेंगल बना रहे, राइट एंगल ट्रेंगल ABC, यहाँ पे एंगल ए मान लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आधार 4 है, लंब कितना दिया है, 3। तो आपको कर्ण का मान निकालना है। तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि अगर आपको समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको AC की वैल्यू ज्ञात करना है। तो AB की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर, अगर 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल 16 9 क्या होता है, 25 होगा। और जब वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई कर्ण की 5। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या करते हैं, इसमें आपको cos a sin a tan a दिया है। इन तीनों रेशियो की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर sin a की बात करें क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ ट्रायंगल में देखिए लंब आपका 3 दिया है, कर्ण आपका 5 है, तो होगा क्या, 3/5। इसी प्रकार cos a बराबर निकालते हैं। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे आधार की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए cos a का मान मिल गया। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू ज्ञात करते हैं। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आपको लंब की वैल्यू 3 दिया है, आधार की वैल्यू 4 दिया है। तो क्या होगा, 3/4 होगा। तो अब क्या करते हैं, आप ये LHS है, ये RHS है। LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे करते क्या हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस, इसको भी लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या, 1 माइनस tan a की वैल्यू आपके सामने है 3/4। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan a की वैल्यू क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3/4 का जब स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ बटे में 1 प्लस 9/16। अब करते क्या है, 16 का गुणा अगर एक में करें, भिन्न की तरह सॉल्व करते हैं। 16 1 के 16, तो 16 माइनस 9/16 होगा।
बटे में फिर 16 का गुणाएंगे करिए, 16 + 9 बटे 16। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 16 से 16 कैंसिल होगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और 16 9 क्या होता है 25। तो ये आपकी वैल्यू क्या मिली है, LHS मिल गई है। अब यहाँ पे RHS ज्ञात करते हैं। RHS क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं cos ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, cos ए की वैल्यू आपको पता है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू भी याद किए हैं 3/5 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 4/5 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो 16/25 हो माइनस 3/5 का क्या होगा 9/25 होगा। अब जैसा कि जानते हैं ये भिन्न सॉल्व करते समय अगर हर की वैल्यू सेम होगी तो एट इज आपका आंसर वैसे लिख लिया जाएगा। तो 16 - 9/25, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया 7/25। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है LHS = RHS। ये आपका जो जांच करना था ये आपका सिद्ध हो चुका है। ये आपका एक क्वेश्चन पूरा होता है। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, तब तक कुछ देर के लिए आपको अगला क्वेश्चन बता दूँगा। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका था। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 32। आपको एक ट्रायंगल दिया है, ABC ट्रायंगल दिया है और जिसमें वैल्यू आपको दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, मान इसमें ज्ञात करना है। आपको इसमें 2 पॉइंट दिया है, फर्स्ट है साइन ए कॉस ए और सेकंड पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, साइन सी कॉस सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट पहले लेते हैं। AB बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको AB की वैल्यू दिया है 24 और BC की वैल्यू 7, इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं सेंटीमीटर। AC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, AC² = AB² + BC²। AC² = AB की वैल्यू आपको दिया है 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू आपको दिया है 7 का स्क्वायर। AC² अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 मीन्स 576 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 676 आएगा, नहीं 676 नहीं 625 आएगा। 9 6 15 7 4 11 1 12 5 और 1 हासिल था 6। तो अब करते क्या है, AC बराबर 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कण की वैल्यू क्या मिली है 25 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस ए। तो समझिएगा इसमें साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर तो आपको बताए थे एंगल यहाँ से लिया जाएगा तो क्या होता है लंब बटे कण। तो ध्यान देना यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब की वैल्यू आपके सामने है 7 और कण की वैल्यू है 25। फिर इसके बाद कॉस ए ज्ञात करना है, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कण होता है। आधार की वैल्यू आपके सामने है 24 अपान कण की वैल्यू 25। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका क्या दिया है साइन सी कॉस सी, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करना है। साइन सी बराबर
आपको बताए थे जो एंगल यहाँ पे होगा उसी से लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग। ये सी एंगल है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार। आपकी जो लंबी भुजा कर्ण होती है वो कभी चेंजेबल नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब साइन सी मीन्स यहाँ ये एंगल की बात करेंगे तो लंब आपका ये होगा, कर्ण मीन्स कर्ण वही रहेगा, आधार आपका ये होगा। तो साइन सी बराबर, साइन की यूनिट मीन्स वही रहती है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे आपका डायमेंशन चेंज होगा, लंब की वैल्यू क्या होगी 24, कर्ण की वैल्यू क्या होगी 25। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉस सी की वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, आधार की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब इसके सामने वाली भुजा लंब ये है, ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो यहाँ पे 7/25, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट करिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, आपको दिया है 15 cot A बराबर 8। आपको ज्ञात क्या करना है, साइन ए की वैल्यू सेक ए की वैल्यू। आपको इसमें करना क्या है कि 15 आपका इधर इंटू में दिया है और ये आपका वो छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं। cot A बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो यहाँ भी ये होता है आधार बटे लंब, मीन्स आपको आधार मिल गया है 8 और उसके बाद लंब मिला है 15। आपको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब किसी त्रिभुज में आपको लंब कर्ण आधार की वैल्यू मिल जाएगी तो आप साइन ए से के का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि साइन ए बराबर हम आपको बताए थे लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण की वैल्यू जब निकालोगे तो लंब ये है, लंब बटे कर्ण कर देना। फिर से के बराबर क्या होता है, उसका उल्टा कर देते हैं, कॉस ए का कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण की वैल्यू निकाल लेना, उसको ऊपर रख देना, फिर बटे में आधार की वैल्यू रख देना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर छोटा सा इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन इसमें है 34। ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC। आपको इसमें दिया क्या है, इसका सलूशन देखते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें B समकोण है। समकोण का मतलब इसका एंगल होगा 90 डिग्री। फिर आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, और एक चीज दिया है tan A बराबर आपको 1 दिया है इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन tan A बराबर 1। आपको इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। यहाँ ध्यान देना, गिवन की हिंदी होती है दिया है, टू प्रूव का मतलब जो सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, इससे पहले tan A बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। यहाँ वैल्यू 1 दिया है, इसके हर भी 1 ले सकते हैं। तो अगर इससे कंपेयर करें तो लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू भी 1 है। तो कर्ण ज्ञात करते हैं किस फार्मूले से, पाइथागोरस। AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² इक्वल AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। तो AC² इक्वल 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो एक कितना होगा 2। अगर वर्गमूल लें तो AC बराबर आएगा आपका √2। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। अब इसमें करते क्या है, हमको 2 sin A cos A। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे, sin A। sin A बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू आपको दिया है 1 और कर्ण की वैल्यू √2 दिया है। फिर इसी के बाद हम निकालते हैं cos A की वैल्यू। cos A बराबर आपका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू आपके सामने है 1 और कर्ण की वैल्यू √2। तो यहाँ पे आपको ये सिद्ध करना है। तो LHS हम देखते हैं, LHS क्या दिया है 2 sin A इंटू cos A, फिर 2 इंटू साइन A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2।
तो 2 इंटू, अगर समझना चाहें तो यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, फिर इसमें करेंगे तो आपका ऊपर क्या आएगा 2, और यहाँ पर √2 का हुआ √2 में करते हैं तो 2 होगा, क्योंकि आपको फार्मूला एक होता है, अगर किसी संख्या का रूट में लिया जाए और उसी संख्या का रूट से गुणा किया जाए तो वही संख्या आपको मिलती है, बस रूट हट जाता है। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, आपको मिला क्या 1, और RHS में भी आपको दिया था 1, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है LHS बराबर RHS, तो ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया है। तो इतने हमारे वीडियो को देखने धन्यवाद। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके बाद आज के लिए बस इतना है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।